मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और पहले मैंने मेथी निकाली थी कि बच्चे स्कूल जाना है उनको, तो उनके लंच की तैयारी कर रही थी। तो मेथी बीनने में लगना था टाइम, क्योंकि मेथी भाजी कोई भी हो उसको साफ़ करने में टाइम लगता है और सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, सभी को पता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मटर छील लेते हैं, तो आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बना देंगे। तो बस उसी चक्कर में थोड़ी सी मेथी साफ़ करी थी और फिर रख दी थी, फिर मैंने मटर छीली थी। तो बस ये सुबह सुबह मैंने इतना ही वीडियो बनाया था। इसके बाद मैं ये सब बच्चे स्कूल चले गए या सब लोग चले गए, फिर मैंने कुछ कपड़े जो हैं, जो हैवी कपड़े होते हैं ना सर्दियों वाले, वो अभी मैंने नहीं निकाले थे, हल्के फुल्के निकाले थे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी। लेकिन अब निकाल रही हूँ मैं। तो कुर्तियाँ वगैरह जो भी हैं वूलन, वो निकाल लूँगी। और जो भी कुछ जैकेट वगैरह हैं जो भी हैं अभी कुछ। और ये बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे खरीद लेते हैं और फिर कहीं जाना वाना होता नहीं है, तो ऐसे कपड़े घर पे नहीं पहन सकते हैं। तो कुछ कपड़े तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और हर साल किसी साल तो निकलते भी नहीं है वो इसमें से। तो बस मैं निकाल रही हूँ। अभी मैं अपनी वूलन कुर्तियाँ निकाल रही हूँ और इसमें साथ में मुझे मिलेगा, ये देखिए, तो ये कुर्तियाँ निकाल रही हूँ मैं। और कुछ स्वेटर भी पड़े हुए हैं और शॉल भी हैं, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे अभी मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत है तो वो सब निकाल दूँगी मैं। और इसके बाद देखिए, घर पे जब कोई नहीं होता है और ये सब चीज़ें हमें ही ध्यान करनी होती हैं, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो ऐसे ही सर्दियों में मतलब सर्दियाँ निकाल देंगे को, और या फिर ये सोचेंगे कि अब है नहीं और ठंड नहीं बच रही है इन कपड़ों में, तो दूसरे लेके आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि इनके कपड़े अभी हैवी वाले जो हैं वो अभी इसमें पड़े हुए हैं। तो ये होता है इन लोगों का, तो सब हम लोगों को याद रखना होता है। और ये सोफ़ा का कवर है, तो ये पूरा मतलब ऐसे ही लाई थी मैं, मतलब होलसेल की दुकान से। तो वहाँ पे ऐसे कट के नहीं मिलते हैं, तो ये ऐसे ही मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब बना सकते हैं या सिलवा लें टेलर से। ऐसे होलसेल की दुकान पे ऐसे ही होता है। तो मैं ये लेके आई थी, तो मेरे काउच में तो ये पड़ा ही है, ये बहुत सारा था। तो अब इनमें जो मैंने अभी इन वाले सोफ़ों में नई गद्दियाँ डलवाई थी। तो ये क्या है कि गद्दियाँ बच्चों का घर हो तो गंदी तो होती हैं, वो खाना भी खाने बैठ जाते हैं, उसमें कुछ गिरा भी देते हैं। तो मैं वही नाप रही थी कि मतलब कितना चाहिए होगा इसको। तो मैं तो बाहर नहीं सिलवाऊंगी, मैं खुद ही सिल लूँगी। और इसकी एक लेस भी मिली थी साथ में, मतलब उतने ही मीटर उसकी लेस भी थी, तो वो अटैच कर देंगे हम और सिल देंगे। तो मैं पहले नाप रही हूँ, मिल गया था, मुझे याद आ गया कि हाँ यार रखा तो है सोफ़े का कवर, तो क्यों ना इसी को डाल दिया जाए और क्यों फालतू में मतलब नया ख़रीदें। और मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैं नया ख़रीदने की सोच रही थी कि ये गद्दियाँ जो गंदे हो जाएंगी तो फिर ये साफ़ नहीं होती हैं, क्योंकि इनके कवर तो निकलते नहीं हैं। तो कवर डालना ज़रूरी होता है, भले ही कवर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सब बच्चे भी कहते हैं कवर मत डाला करो, वो वैसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी गद्दियों को बचाने के लिए तो कवर डालना ही पड़ता है। तो मैं इस तरीके से नाप के और देख लूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। और ये सब चीज़ें हमें, और इस टाइम पर क्या है कि सर्दियों के दिनों में ना टाइम कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने वो रख दिया था और फिर इसके बाद मैं गई थी अम्मा के यहाँ। तो यहाँ पे एक साड़ी रखी हुई थी अम्मा की नहीं है, ये रमा की साड़ी है। तो ये बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, बिल्कुल प्लेन, मतलब इसमें कुछ नहीं, वैसे ऐसी चेक सी थी, कपड़ा बहुत अच्छा है। तो सोचा चलो इसका कुछ करते हैं। और इन सब चीज़ों में तो मेरा मन लग जाता है, मतलब कुछ क्रिएटिव करना हो तो लग जाता है, लेकिन ब्लाउज सिलने को ना कहे कोई मुझे, बस ब्लाउज सिलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो छोटा छोटा सा काम होता है। वो छोटा छोटा सा काम मुझे मतलब अब इतना सा तीरा, इतना सा मतलब मज़ा नहीं आता है। तो मैं क्या है ना कि बड़ा काम करती हूँ और बड़ा काम करने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं इस साड़ी में मुझे मतलब मैंने ये लगा दिया था और मुझे इसमें टाइम भी नहीं लगा था। इसमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये सीधी सिलाई होती है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे बड़ा काम करना अच्छा लगता है, छोटे मोटे काम मैं करती नहीं हूँ। तो
ये देखिए ये साड़ी है और ये इसकी लेस है, तो मैं इसमें लेस अटैच करूँगी, फिर इसके बाद दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब अच्छी लगने लगी थी। और वाकई में कोई भी चीज़ हो सजी संवरी ही अच्छी लगती है। तो अब देखिए मैं बैठ गई हूँ लगाने के लिए। और सुबह सुबह क्या है कि आप अभी वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो सब सामान निकालने के बाद मैं फिर इसके बाद बैठ गई थी। और फिर यहाँ पे क्या हुआ था कि बाहर कोई बुलाने आ गया था और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही। तो पहले तो मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं गाने भी बजाती रहती हूँ, तो बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। बड़ी मुश्किल से वो चिल्ला चिल्ला के जब थक गए, मुझे लगा कोई बुला रहा है, फिर मैंने देखा तो ये कैमरा ऐसे ही ऑन रह गया और मैं चली गई। और फिर मैं आई अंदर, मतलब शायद पता नहीं कितनी देर बाद आई, तब देखा कैमरा ऑन है और सारा वीडियो मतलब बनता रहा। तो लाइट चली गई, आ गई दोबारा से, और वीडियो बनता रहा क्योंकि मेरी जो मशीन है वो इलेक्ट्रिक है। तो मतलब लाइट भी चली गई, फिर दोबारा से आ गई। जब मैं आई तब मैंने वीडियो ही में देखा कि लाइट जाके और दोबारा से आ चुकी है। तब फिर मैंने फिर सिलने को मैं बैठ गई। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। और इन दिनों ना अगर कोई आ जाए या थोड़ा सा, तो समझ लीजिए आपका पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाएगा, या हम खुद ही बाहर खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई आ जाए तभी है, अगर हम बाहर निकल गए तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। और जब मिल गए तो फिर औरतें तो वहाँ पंचायती होती ही हैं, तो फिर वो उनकी लग जाती है पंचायत, और बस फिर भूल जाते हैं कि घर में कुछ काम भी है। तो बस यही हुआ था मेरे साथ। तो मैं निकल गई थी बाहर और बस फिर इसके बाद जब आई थी तो अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो गई थी। और मुझे अभी वो सब डिलीट करना है, नहीं तो मेरी मोबाइल की मेमोरी जो है फुल हो जाती है, फिर वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए मैं लेस लगा रही हूँ और ये काम तो मुझसे, मतलब ये देखिए मैं यही देख रही हूँ कि कोई बुला रहा है, देखिए। फिर इसके बाद मैं चली गई और फिर जब मैं आई तब मैंने फिर, अब ये लेस लग चुकी है और मैं आप लोगों के साथ इसका लुक जो है शेयर कर रही हूँ कैसी लग रही है। तो अच्छी लग रही थी, मतलब इसकी लेस जो है ब्लैक और ग्रे कलर में थी, तो अच्छी लग रही थी। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया था और फिर मैं अभी रखी हुई है, मैंने भिजवाई भी नहीं है। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है करना। और ये देखिए अच्छी लग रही थी साड़ी, मतलब वो पार्टी वेयर बन गई थी। ऐसा नहीं है कि ऐसी पहन सकते हैं आप। देखिए मैं पहन के ओढ़ के भी दिखा दूंगी आपको। और सर्दी अब अच्छी खासी होने लगी है तो टोपी वगैरह लगा के रखनी पड़ती है। और सर्दी अगर आप कान नहीं बांधते हैं ना, तो चाहे जितने कपड़े पहन लें, देखिए ऐसी लग रही थी। तो अगर कान नहीं बांधेंगे तो कपड़े चाहे जितने पहन लें, ठंड आपको लगती रहेगी जब तक कान नहीं बांधेंगे। ये देखिए। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी। रमा पहनती भी नहीं थी उसको, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल थी। पता नहीं कैसे क्यों खरीदी, मुझे नहीं पता। अब मैंने उसको पहनने लायक बना दिया, अब वो पहन लेगी, क्योंकि बिल्कुल से प्लेन तो मतलब अच्छी भी नहीं लगती है। मतलब रोज़ में घर में तो पहन सकती थी, लेकिन उसको आप लेस लगा दी तो कहीं आने जाने में भी पहन सकती है। तो ये हो गया था साड़ी का जो लुक तैयार। और मैंने आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही शेयर किया है, क्योंकि देखिए हम लोगों को घर के कामों के अलावा और कोई वीडियो हम कहाँ से लाएंगे। तो हम वीडियो तो घर के कामों के ही होते हैं। और थोड़ा सा आइडिया भी आप लोगों को, देखिए ऐसा नहीं है मेरे वीडियो से मिल ही जाता होगा, थोड़ा थोड़ा। देखिए ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे आइडिया होते हैं कि हर चीज़ के, ये देखिए तो मिल ही जाते हैं। लेकिन मेरे वीडियो से भी आपको उसी टाइप से कुछ टिप्स वगैरह मिल जाते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। खाना रेसिपी का वीडियो जो है मैंने काफ़ी दिनों से शूट नहीं किया है, तो हो सकता है कल या परसों की वीडियो में कुछ रेसिपी भी मिले, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके ही अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।